सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की है? यानी कि इस पर मेरा कोई हक नहीं है? मम्मी, डैडी, आप लोग क्यों इतना बहस कर रहे हो? डैडी, आपने तो प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे कर दी, उसके बाद हमारी हो जाएगी। अरे कौन तो भी है भाई, बेल बजा रहे। जरा दानिश देखो बेटे कौन है बाहर। अरे मैंने जाता सारा जरा जाके खोल क्या है जान दो भाई, तुम भी ना को देखो, तुम भी ना को देखो, मैं देखता हूँ जाके कौन तो भी आएगी क्या आएगी। अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई। वालेकुम सलाम। ना खैरियत से? अरे वाह, आइए आइए अंदर आइए, माशाल्लाह। अरे भाई बेगम, हमारे दोस्त आए हैं बेटा, ये नवाज अंकल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हमारे साथ के, मैं जरा ड्राइंग रूम में लेके बैठता हूँ इनको। आओ आइए नवाज भाई। हाँ आइए नवाज भाई, मुश्तबा नवाज भाई, वाकई मोहब्बत है आपकी। आप कल फोन करें आने के लिए, देखिए मैं आज आपके पास हाजिर हो गया। यानी तुमने पुकारा और हम चले आए। चले आए। दोस्ती हो तो ऐसी हो। घर में दिल नहीं लग रहा होगा आपका भी? बिल्कुल नहीं भाई। मैं भी 2 दिन हुए आके, जी अरे काटने को आ रहे दीवार। हाँ बिल्कुल तो मैं खुद आपका नहीं आने वाला था, फिर सोचा पहले आपको बुला लो, फिर कल आपके पास आऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। अरे भाई मुस्तफा नवाज आए हमारे दोस्त। जी आ रही हूँ। हाँ धनुष जल्दी जाओ, जाके चाय उस्मानिया बिस्किट वगैरह सब लेकर। जी आ रही हूँ, पानी लेकर। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए। पहचाने? हाँ पहचानी। मुस्तफा नवाज साहब। जी हाँ, आपके रूम पार्टनर है ना? हाँ फ्लैट में हमारे एक साथ रहते जी थे। हाँ। मगर ये क्या है, क्या खाली पानी पिला के भेजा देते? बेगम, ये मुस्तफा नवाज भाई चाय पानी के दोस्त नहीं है, हम निवाला हम प्याला दोस्त है। क्या खाली चाय पिला के भेजा देते? खाने वाने का बंदोबस्त करो। हाँ बिल्कुल करती हूँ। और नवाज जी मैं तो सुनी इन्हों बोल रहे थे आप वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान पका के खिलाते थे बोल के। तो क्या नवाज भाई को अपने घर में पका के खिलाओ बोलते हैं? हाँ तो इसमें बुरा क्या है? भाभी अगर आप बोले ना तो 15 मिनट में बिरयानी तैयार करके खिला दूंगा आप सबको। अरे नवाज भाई मजाक कर रहे हैं भाई, हमारी बेगम को मजाक की आदत है। ऐसी जाए तो इनके घर को जाके खाइए बिरयानी नवाज भाई के हाथ की, ठीक है ना भाई? बिल्कुल। मैं देखती हूँ दानिश आया क्या। और मुस्तफा भाई सुनाइए। कमाल भाई मेरे को आपसे कुछ बोलना था। अरे शर्मा भाई, बेगम भी अब उधर चले गए। अरे मैं दोस्त हूँ आपका, बोलो क्या बात है? अरे आप कुछ परेशानी की बात है क्या? क्या है बोलिए। कैसा बोलो? अरे कुछ टेंशन में दिख रहे हैं आप मेरे को। कमाल भाई जी दरअसल बात ये है कि मैं इंडिया आने से पहले मेरी बीवी ने मेरी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, जो MBBS में फाइनल ईयर कर रही। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। बिल्कुल। और इससे पहले 2 बच्चियों की शादियां करे आप। जी हाँ। और अब ये तीसरी बच्ची की भी शादी हो जी जाएगी। हाँ। जन्नती है भाई आप। मालूम हुजूर का फरमान है, जो शख्स अपनी 3 बेटियों की सही तरबियत तालीम की जिम्मेदारी उठाए और उसका रिश्ता कर दे, निकाह करवा दे, वो जन्नत का हकदार हो जाता है। प्रॉब्लम दरअसल ये है कमाल भाई, शादी के लिए जो है मुझे एक 3-4 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरे को आपसे उम्मीद है कमाल भाई, और मैं कमाल भाई रियाद जाकर 3-4 महीने में मैं आपके पैसे लौटा दूं। अरे वो तो मालूम है भाई, आप आधे के पक्के, एक दूसरे को जरूरत पड़ते रहती, परेशान नहीं हो रहे आप। अरे मैं हूँ, मेरे पास कुछ कम पड़े तो समझ पाई है ना किस्मत खान। बिल्कुल भाई। अमेरिका के चले ना हूँ, अब अपन दोनों बचे हैं। बिल्कुल। आप फिक्र मत करो, आपकी बच्ची मेरी बच्ची। तो लड़के वालों का कुछ डिमांड वगैरह है क्या? नहीं नहीं कमाल भाई, उन लोगों के तो कुछ डिमांड्स नहीं है, फिर सिर्फ एक ही बात बोल रहे वो लोग हाँ, कि शादी खाना म्यारी होना। अरे ये तो हर हैदराबादी है जो आज का। और निके खाने में भी जो है खाना म्यारी होना बोलकर बोल रहे हो। कोई नई बात नहीं है जी। ये तो हैदराबादी हर लड़की के बाप का मुकद्दर बन चुका है इस किस्म का डायलॉग सुनना। हमको कुछ नहीं होना, म्यारी शादी खाना बिल्कुल, होना, बिल्कुल। म्यारी डिनर होना।
क्या करते, चलो करना ही पड़ता। प्रॉब्लम क्या है, सोना चांदी वगैरह जहेज वगैरह? नहीं भाई, इसकी भी कोई जो है मेरे को फिक्र नहीं है। हाँ हमारी बीवी में आने से पहले ही जो है वो जहेज कपड़े वगैरह सबका इंतजाम कर लिया। माशाल्लाह, बीवी हो तो ऐसी हो, बिल्कुल आधी से ज्यादा परेशानी का बोझ तो उठा लिए। बिल्कुल भाई। अब रहा काय का सवाल, अब शादी खाना खाना वगैरह। जी हाँ तो ठीक है, वो इससे बड़ी बात है, फिक्र मत करो, बिल्कुल भाई। बेफिक्र रहो आप, हंसते बोलते कर लेंगे। हाँ ठीक है मुस्तफा नवाज भाई, इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। जी हाँ आप फिक्र मत करो, मैं आपको फोन करता हूँ या मैं खुद आपको आके मिलता हूँ बस। बिल्कुल भाई। अरे आप यहाँ आके बैठे हुए, मैं इधर उधर तलाश कर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ आपको मैं। हाँ क्या बात है, बहुत उदास दिख रहे हैं। कई को उदास रहती हूँ? क्या बात? नहीं क्या गुस्से में है? कई को गुस्से में रहती हूँ जी मई? जब यही वक्त मिला कि आपको ये सब घड़ी वड़ी करने का। फिर क्या करो बनाई? तैयार हो गए ना आप? जाओ कहाँ जाना है सब? अजी नवाज भाई आए थे ना मुस्तफा भाई, तो आप बिरयानी की फरमाइश करें ना, तो उन्हें क्या बोले, भाभी भी लेके मेरे घर को आओ, बिरयानी तैयार करते हुए, उस वास्ते बोल रहा था आपको। चलो मैं कहीं भी नहीं आ रही, आप तैयार हो गए, जाओ आप। अरे असल में बात क्या है मालूम, नवाज भाई की बीवी उनकी बेटी का रिश्ता तय कर दिए। मैं सब सुन ली। पैसे मांगने आए थे ना उन्होंने? खर्च मांग रहे हैं भाई, बच्ची की शादी का मसला है, तो उधर आपके पास से दो वरुण भाई, आपको आने से 1 महीना पहले 10 लाख रुपए भिजाया ना मैं, उसमें से दो 3 लाख रुपए 2-3 महीने में वापस दे देते बोल रहे। क्या मैं घर में रखने के बैठी? दानिश की पढ़ाई के वास्ते बैंक में रखता नहीं, मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे चुप बैठो, या लाकर में होंगे जी तुम्हारे। हाँ देव भाई, वो वैसे भी मेरी ग्रेजुएटी मिलने वाली है, उसमें से दे देता हूँ मैं बाद में, फिक्र मत करो आप। मैं बोली ना आपको, मेरे पास नहीं है पैसे, आपका नहीं है तो दियो, नहीं है तो कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं बोलना। दानिश, सारा सुन रहे तुम्हारे डैडी के बात? क्या तो भी है भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई मांगने के वास्ते बीवी की आजीजी करना पड़ रहा मेरे को। या अल्लाह, ये क्या वक्त आ गया मेरा। अरे दानिश, तो मेरे बैग में से 200 रुपए निकाला ना पेट्रोल के वास्ते। अरे क्या पागल है, मैं कब निकाला, तू देखी? पागल, मैं सब देख ली, समझ में आया ना। चल झूठ बर्गर निकाला भी खा लिया इसने। मेरा, मेरे को होना नहीं मालूम। कौन खाए कोसा बर्गर, कहाँ का बर्गर? मेरे को लेके आके दे दे बोल रही मैं बर्गर। तू हट हट हट। क्या मम्मी की आवाज आ रही? मैं देख रहा हूँ डैडी है जब से, तो बहुत बहस कर रहे डैडी मम्मी से। डैडी बहस नहीं करते मम्मी से, डैडी खामोश रहते, मम्मी गुस्से वाले हैं, मम्मी करे होंगे कुछ भी। वो पप्पा की परी है ना, इसी से बोलती। पप्पा की परी हूँ, तू तो मम्मी का मगरमच्छ है ना। सुन रहे अपने डैडी के बात? अपने बीवी बच्चों का हक मार के अपने दोस्त की बच्ची की शादी में पैसा देने वाले हैं, अपने को रोड पे करने वाले हैं तुम्हारे डैडी। क्या डैडी, क्या गलत तरीका है आपका? डैडी अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र करना छोड़ के आप दोस्त की बेटी की फिक्र कर रहे। फिर अपना क्या होगा मम्मी? अपना क्या होगा? ये घर भी दे दूंगा उनको, रोड पे चले जाएंगे अपन। बस बस, अब मेरे से नहीं होता, और हमसे ये उम्मीद भी न को रखो आप। क्या कैसी बात कर रहे हैं भाई आप? क्या इसी दिन के वास्ते तुमसे बच्चों से दूर रह के, बाहर रह के, इतने बरसों तक मेहनत करके, पैसे जमा जमा के इतनी जायदाद खड़ा करा मैं, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा हक नहीं है क्या? ये प्रॉपर्टी आपकी, अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी है। आप फिर से जाओ बाहर, कमाओ और अपने दोस्तों की जितनी चाहे उतनी मदद करो। खामोश बैठते गए तो जो मुखा बोलते जा रहे, तुम बकवास कर रहे हो। तुम अपने आप को समझ रहे क्या? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? क्या समझ रहे हो तुम मेरे को? खामोश बैठते गए तो दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा?
दिन ना देखना बाकी रह गया था अब मेरे को। आप तो जुल्म और सितम पर उतर आ गए। डैडी, आपने मम्मी के ऊपर हाथ उठाया, क्या आपको नहीं मालूम इतना बड़ा जुर्म है डोमेस्टिक वायलेंस का? डैडी, इट इज डोमेस्टिक वायलेंस। पुलिस में कंप्लेन कर रहा कैसा रहेगा? यानी कि तुम लोग मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करोगे? हाँ, अपने बाप को पुलिस के हवाले करोगे? हाँ डैडी, हमें मजबूर मत करिए, जाओ यहाँ से। सुन लिए बच्चे क्या बोल रहे हैं? इससे पहले बच्चे कोई गलत कदम उठाए, आप यहाँ से चले जाइए। आप बाहर जाओ या मत जाओ, बस यहाँ से चले जाइए। देखते हैं कौन दोस्त साथ देता।